हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 21 जनवरी 2024 से संबंधित मैथ्स पेडागोगी मॉडल पेपर लेने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन 1, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन 2, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन 3, उनको उस समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा है। ऑप्शन 3, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन 4, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। अगला प्रश्न है NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन 1, चौपड़ टाइलिंग। ऑप्शन 2, सममिति। ऑप्शन 3, प्रतिरूप। ऑप्शन 4, अनुपात। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुपात। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1, लिंग। ऑप्शन 2, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन 3, गणित का स्वरूप। ऑप्शन 4, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? ऑप्शन 1, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। ऑप्शन 2, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन 3, गणित पूर्णतया विषय परक है। ऑप्शन 4, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन 2, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। ऑप्शन 3, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन 4, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट से संबंधित वीडियो को अपलोड करें वह सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो कह रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यानी कि मेरे से 2 अधिक है, यानी कि वह जमा कर रहा है, यानी कि प्लस कर रहा है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है तुलनात्मक जमा। ऑप्शन 2 कह रहा है तुलनात्मक घटा। ऑप्शन 3, वैकल्पिक जमा। और ऑप्शन 4 है वैकल्पिक घटा। तो यहाँ पर जो है तुलनात्मक जमा हो जाएगा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, तुलनात्मक जमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। ऑप्शन 2, यह योगात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन 4, यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन 1, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ऑप्शन 3, परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन 4, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शन 1, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ऑप्शन 4, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। ऑप्शन 2, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन 3, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। और ऑप्शन 4 है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन 1, सुडोकू पहेली को हल करना। ऑप्शन 2, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन 3, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। ऑप्शन 4, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। ऑप्शन 2, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ऑप्शन 3 कह रहा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन 4, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग कर्म सूचक भाव में हुआ है? ऑप्शन 1, इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन 2, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ऑप्शन 3, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन 4, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है, दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो हर वर्ष जो है
1 से 2 प्रश्न वैन हील की थ्योरी से पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 कह रहा स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन 2 है स्तर 2 संबंध, ऑप्शन 3 स्तर 3 निगमन, ऑप्शन 4 स्तर 0 जो है पहचानना। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 स्तर 2 संबंध। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1 संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आप यहाँ पर ए कह रहा है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यह कथन जो है सत्य है। और बी कह रहा है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो यह जो है गलत है। और सी कह रहा है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। यह भी कथन गलत है। और डी कह रहा है कि संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें जो है डी जो है सही है। तो हमारा इसमें उत्तर निकल कर आ रहा है ए सही और डी सही है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है बी और सी, ऑप्शन 2 कह रहा है ए और डी, और ऑप्शन 3 है सी और डी, ऑप्शन 4 है ए और बी। तो हमारा ए और डी सही हो जाएगा। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन 2 ए और डी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।